आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। रियल जीडीपी बढ़ नहीं रही और दूसरी जीडीपी गैस, डीजल, पेट्रोल कम नहीं हो रही। पेट्रोल डीजल प्राइसेस आर रेगुलेटेड बाय इलेक्शन डेट्स, नॉट ऑन ग्लोबल रेट्स। पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइसेस हमारे देश में निर्धारित होती है इलेक्शन डेट से। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमतें हैं, जो उनकी ग्लोबल रेट्स हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, मैं आज कुछ आंकड़े लेके आपके सामने इसी मुद्दे पर उपस्थित हुआ हूँ और सारे आंकड़े भारत सरकार की जो पीपीएसी है, पीपीएसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे पेट्रोल, डीजल, गैस के सारे आंकड़े दिए जाते हैं, वहाँ से सारे आंकड़े लाया हूँ। साथियों, जून 2022 से लेकर सितंबर 8, 2022 तक, ये जून से लेकर सितंबर मतलब 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई 24.14%। जो जून 2014 में $116 प्रति बैरल था, वो 8 सितंबर को $88 प्रति बैरल है। और ये मैं भारत सरकार जो जिस कीमत पे पेट्रोल खरीद रही है, कच्चा तेल, उसका आंकड़ा दे रहा हूँ आपके सामने। तो जून से लेके सितंबर तक 24.14% कच्चे तेल की कीमत में कमी आई और पिछले 3 महीनों में पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कमी आई 0%। अगर ये कमी आप जस्ट एज्यूम कीजिए कि ये 24.14% की कमी की जगह अगर बढ़ोतरी हो जाती तो सरकार बोलती आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से। वो वाला स्टेटमेंट, जब कमी होती है कच्चे तेल की कीमतों में, तो वो स्टेटमेंट सरकार के मुख से क्यों नहीं सुनाई देता है? साथियों, मैं यहाँ पर ये बात भी आपको बताना चाहूँगा कि जब मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $106.49 प्रति बैरल थी, उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये और डीजल की कीमत 55 रुपये प्रति लीटर थी। और आज जब कच्चे तेल की कीमत $88 प्रति बैरल है और मैं सितंबर 8 का भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं, उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के आसपास और डीजल की कीमत 90 के आसपास चल रही है। ऐसा क्यों मोदी जी? और ध्यान रहे, पेट्रोल और डीजल की 50% जो कॉस्ट है वो कच्चे तेल की कीमत है, बाकी 50% सरकार टैक्स लगाती है। तो अगर हम उस 50% मान लेते हैं कि 100 रुपये पेट्रोल के भाव है, तो 50 रुपये, लगभग 50 रुपये कच्चे तेल की कीमत है। और कच्चे तेल में 24.16% की कमी आई। अर्थात अगर वो कमी ही सिर्फ लोगों को दे दी जाए तो पेट्रोल के दाम 12.5 से 15 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएंगे। वो कच्चे तेल की कीमत की कमी ही किसानों को दे दी जाए तो डीजल के दाम 15 रुपये, 12.5 से लेके 17 रुपये प्रति लीटर के आसपास कम हो जाएंगे। पर जब भाव बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो मोदी सरकार 1 घंटे की भी देरी नहीं करती, उसी रात से चालू हो जाते हैं। पर जब भाव घट रहे हैं, जब ये भाव घट रहे हैं, तो देश के लोगों को इस घटत का प्रभाव या बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? ना तो रियल जीडीपी बढ़ रही है और ना ही दूसरी जीडीपी घट रही है। दूसरी जीडीपी मतलब जी मतलब गैस, डी मतलब डीजल, पी मतलब पेट्रोल। इस बाबत हमारी एक मांग है, मोदी जी, आपसे ये अपेक्षा करना कि आप पेट्रोल और डीजल में टैक्सेस कम करोगे, ये अपेक्षा करना अब देश ने बंद कर दिया, क्योंकि आप नहीं करते हो, आप तो टैक्स की लूट जारी रखते हो। पर मोदी जी, ये कच्चे तेल की कीमत में जो कमी हुई है 24.14% पिछले 3 महीने में, इस कमी का बेनिफिट तो लोगों को दे दीजिए। इस कमी के बेनिफिट से हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली 15 रुपये प्रति लीटर
डीजल और 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कम किए जाए। और ये कमी कोई एहसान नहीं कर रहे हो मोदी जी, ये तो कच्चे तेल की कीमत में जो कमी है उसका आप बेनिफिट लोगों को दे रहे हो। साथियों, यहां पर मैं गैस का आंकड़ा भी लेके आया हूं, क्योंकि अभी तक पेट्रोल डीजल की बात करी, गैस में, और ये भी आंकड़ा मैं लाया हूं जो एलपीजी प्राइस पर मैट्रिक टन डॉलर में 2022 में जून में $750 प्रति मैट्रिक टन गैस बिक रही थी, और आज सितंबर में इसके भाव है $650 प्रति मैट्रिक टन। मतलब पिछले 3 महीने में गैस की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी आई 13.33%, 13.33%। और मोदी जी ने क्या गैस सिलेंडर के दाम कम किए? क्या उस पर बात भी की? इसलिए हमारी मांग है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें घट रही है, उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट, उसका बेनिफिट देश की गृहिणियों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों 150 रुपये प्रति सिलेंडर कम नहीं किए जा रहे? क्योंकि 13.33% अगर गैस की कीमतें कम होती है तो गैस सिलेंडर के दाम लगभग 150 रुपये प्रति गैस सिलेंडर कम हो जाते हैं। तो हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल में 15 रुपये की कमी की जाए, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं कर रहे, हम आपसे करों का छूट भी नहीं मांग रहे, हम तो वो छूट मांग रहे हैं जो हमें मिलनी चाहिए। मोदी जी, आप कहा करते थे कि ये मेरा सौभाग्य है कि कच्चे तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही है। अरे जब घट रही है तो आपके सौभाग्य देश के लोगों पे दुर्भाग्य बन के क्यों टूट रहा है? क्यों जब कच्चे तेल की कीमतें घट रही है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही? इस बाबत हमारे 3 स्पेसिफिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, जब कच्चे तेल की कीमत पिछले 7 महीनों के 7 मंथ्स लोवेस्ट, पिछले 7 महीनों के निम्नतम स्तर पर है, और इन्फ्लेशन लगातार पिछले 7 महीनों में आरबीआई की अपर लिमिट 6% से ज्यादा है, तो उस दौरान कच्चे तेल की कीमत में जो घटत हुई है, जो डिप आई है, उसका बेनिफिट देश के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? इसका हमें जवाब चाहिए मोदी जी। क्या मोदी जी, हमारा दूसरा सवाल यह है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइस सिर्फ इलेक्शन डेट से ही निर्धारित होती है, ग्लोबल रेट से नहीं होती है क्या? क्योंकि हमने तो आपको डायनेमिक प्राइसिंग बना के दिया था, जहां पे कच्चे तेल की कीमत का इंपैक्ट का प्रभाव पेट्रोल और डीजल की कीमत पर पड़ना चाहिए। तो जब डायनेमिक प्राइसिंग है देश में, तो लोगों को इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? और तीसरी बात, क्यों माताओं, बहनों और देश की गृहिणियों को जब गैस सिलेंडर के दाम पिछले 3 महीनों में गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 13.33% कम हुए, क्यों हमारे देश में आज भी सिलेंडर 1053 से लेके 1200 रुपए के बीच बिक रहा है? क्यों हम 13.33% उसका कम नहीं कर सकते? अर्थात इमीडिएटली हमारी मांग है कि 150 रुपये प्रति गैस सिलेंडर और 15 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 15 रुपये प्रति लीटर डीजल तुरंत प्रभाव से कम किए जाए। और ये कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ हम वो मांग रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतों में जो कमी आई है उसका बेनिफिट हम मांग रहे हैं। क्यों आप उस बेनिफिट को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, देश के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते? जब 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार है, जब इन्फ्लेशन लगातार पिछले 7 महीनों से आरबीआई की अपर रेंज से ज्यादा चल रहा है, उस समय भी आप कच्चे तेल की कीमत की कमी का इंपैक्ट लोगों को नहीं देना चाहते। ऐसी देश के लोगों से, मध्यम आय वर्गीय परिवारों से, निम्न आय वर्गीय परिवारों से मोदी जी आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम भी हो रही है उसका बेनिफिट मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों को नहीं देना चाहते? साथियों, मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में अंग्रेजी में कहूंगा और फिर आपके सवाल लूंगा। रियल जीडीपी बढ़ नहीं रही और दूसरी जीडीपी दैट इज गैस, डीजल एंड पेट्रोल घट नहीं रही। अंडर मोदी गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल prices are determined by election dates, not on the basis of global rates.
We would like to ask a very specific question, and that is the objective of having this press conference. In last 3 months, in the international market, the crude oil prices came down by 24.14%. In June 2022, the crude oil prices were $116.01, and on September 8, 2022, it is $88 per barrel. In other words, there is a dip of 24.14% in the crude oil prices in the international market. Why the benefit of this dip is not transferred to the middle income group families and lower income group families of our country? Why there is no reduction of 15 rupees per liter in petrol and diesel prices? We are not asking you to reduce the taxes. We know that you are not going to have any impact on that particular demand, because we are raising the demand for last 8 years. We are just asking Modi ji, please give the benefit of the dip in the global oil prices to the common citizens of our country. We are just asking that. When there is a dip of gas in the gas prices in international market by 13.33%, why the benefit of this is not transferred to the households of our country? If you are going to transfer that benefit, the gas cylinder prices is going to come down by at least 150 rupees per cylinder. If you are going to just transfer the dip in the crude oil prices, the petrol and diesel prices will come down by at least 15 rupees per liter. So in this regard, we have specific 3 questions to Modi ji, because petrol minister nobody knows. तेल के मंत्री कौन है देश में, किसी को नहीं पता. किसी को ना वो वक्तव्य देते हैं, क्योंकि वो विस्टा में इतने बिजी हैं, उनको तेल का कहाँ समय मिलता है. वो तो विस्टा करते घूम रहे हैं. कहाँ संस्कृत का कौन सा शब्द लाए वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता इस विस्टा शब्द का अर्थ. We have 3 specific demands to the Modi government. When the crude oil prices are at 7-month low and inflation above RBI's upper band of 6% for the last 7 months, why the consumers having to bear the brunt of high fuel prices? Why is the relief not being passed to the consumers when the burden of high crude prices is always passed on? When the prices goes up, immediately, forget about next day, midnight, 12 o'clock, the prices of petrol and diesel will shoot up. But when the prices are coming down, why the same urgency is not there with the Modi government to reduce the petrol and diesel prices by at least 15 rupees a liter? Second, are the petrol and diesel prices are regulated by election dates only, or they are regulated by global rates? Because based on your actions, it appears that you determine the petrol and diesel prices based on election dates, not on global rates. And the third, last but not least, what are the excuses by the Modi government for not passing on the relief of decreasing LPG prices to the consumers? Does the Modi government only believe in passing on the burden to the consumer and go into hiding when it comes to passing on the relief? जब रिलीफ की बात आए, जब छुप जाओ, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाए, जब बाहर आके आधी रात को 12 बजे से बढ़ा दो, जब गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े तो बढ़ा दो, पर जब 13.33% पिछले 3 महीनों में गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुई, तो उसका बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिला? जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस पिछले 3 महीने में 24.14% कम हुई, तो उसका बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिल रहा है? सो वी डिमांड that there should be an immediate relief should be given to the middle income group and the lower income group families of our country by reducing petrol and diesel both by at least 15 rupees per liter and gas cylinder by at least rupees 150 per cylinder. So that is all about today's press conference. I am open for questions if any. First of all, I will take questions on the issue which we had discussed in this particular press conference, and thereafter we will have other issues also.
देखिए, वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा, क्या तारीफ करी, उस पर ज़्यादा ना तो देश को इंटरेस्ट है ना हमको इंटरेस्ट है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो बुलबुल के ऊपर बैठ के उड़ जाते हैं। ये तो वो लोग हैं कि जो मगरमच्छ के ऊपर बैठ के ओशियन के ओशियन, महासागर के महासागर पार कर लेते हैं। तो ये तो पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री को बंद करा दिया इनके एक स्टेटमेंट ने कि बुलबुल के ऊपर बैठ के लोग उड़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति को, आपको बम्बई जाना है तो आप अपनी बुलबुल पर उड़ रहे हो, कोई किसी और को जाना है तो वो उसकी बुलबुल पर उड़ रहा है। ये इस तरह की बातें करते हैं। मैंने बड़ा डाटा वाइज सवाल पूछा है कि, और सारा डाटा मैं भारत सरकार की वेबसाइट से लाया हूँ। ये कोई भी प्राइवेट डाटा नहीं है, ये इंडियन बास्केट का डाटा है। दिस इज़ ए डाटा ऑफ इंडियन बास्केट। ये डाटा कोई प्राइवेट डाटा नहीं है, और ये भारत सरकार का डाटा है जो कहता है कि जून 2022 में कच्चा तेल भारत सरकार ने खरीदा $116 प्रति बैरल, और सितंबर 8, 2022 को भारत सरकार ने कच्चा तेल खरीदा $88 प्रति बैरल से। आप जाके इसको PPAC की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं, और मैं तो आपको लिंक और सोर्स भी दे रहा हूं अपनी प्रेस रिलीज में। अर्थात 3 महीने में कच्चे तेल की कीमत में कमी आई 24.14%। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि एक्साइज ड्यूटी कम करो, क्योंकि आपके मन में तो संवेदनशीलता है ही नहीं। लोग कोरोना में मर रहे थे, उस समय भी आपने नहीं करी, तो अब आपसे अपेक्षा करना ड्यूटी में कमी का बेईमानी होगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आपको कम कीमत पर कच्चा तेल मिल रहा है उसका बेनिफिट हमें क्यों नहीं मिल रहा है। 24.14% की गिरावट 3 महीनों में। कच्चे तेल की कीमत अपने 7 महीनों के निम्नतम स्तर पर है। अगर हम मान लें कि 100 रुपये का तेल मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो उसमें लगभग 50% कच्चे तेल की कीमत का कंपोनेंट होता है। तो 50 रुपये कच्चे तेल की कीमत हुई, 50 का 24%, 12.5 तो यही हो गया। हम तो आपसे 15 रुपये प्रति लीटर की डिप की मांग कर रहे हैं। हमने तो डायनेमिक प्राइसिंग सुनी थी, आपने डायनेमिक प्राइसिंग को पॉलिटिकल प्राइसिंग बना रखा है। हमें तो लगता था तेल की कीमतें हमारे देश में ग्लोबल रेट्स डिटरमाइन करती है, पर आपने बना रखा है कि इलेक्शन डेट्स डिटरमाइन करती है। ग्लोबल रेट का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये आंकड़ा, ये गैस का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें, उसका मैंने पिछले 3 महीनों का ब्यौरा दिया है। जून में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम थे $750 प्रति मेट्रिक टन, जो सितंबर में है $650 प्रति मेट्रिक टन। मतलब 3 महीनों में 13.33%। अब मैं कह रहा हूं कि 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है देश के कई भागों में, दिल्ली में इसके दाम 1053 रुपये है। आप 13.33% भी डिप करो तो 150 रुपये ऑन एन एवरेज सिलेंडर प्राइस कम हो जाएगी। अब सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये आपने पूछा। तो ये इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, और बड़ा सटीक उदाहरण है। मैंने अपनी रिलीज में इस पॉइंट को इंक्लूड किया था कि 5 राज्यों के चुनाव हुए और नतीजे आए उन 5 राज्यों के चुनाव के, जो आए 10 मार्च 2022 को। उससे 4 महीने पहले तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कोई हलचल भी हुई तो मोदी सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। 10 मार्च को नतीजे आते हैं और 20 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच सिर्फ 11 दिनों के अंदर 10 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। तो इसका मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है। जो हमने बनाया था डायनेमिक प्राइसिंग, यूपीए की सरकार की देन है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। इसको आप पॉलिटिकल हथकंडों का एक टूल बना के रखे हुए हो। हमने मांग की कि भाई जब 24% 3 महीनों में कम हुई तो उसका इंपैक्ट, उसका बेनिफिट लोगों को क्यों नहीं जा रहा है। इज एज सिंपल एज दिस। और अगर ये जाए तो 15 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए। एज सिंपल एज दिस। अब
आप ढिंडोरा पीट रहे हो कि हमने रूस का, ऐसा भी कई मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने बोला कि मोदी जी ने रूस को बोला अभी मैं आ रहा हूं 4 घंटे बमबारी बंद करो, या बम पकड़ लिया और बम पकड़ के वो उसको बॉल की तरह खेलते रहे, ये भी बोल सकते हैं वो कि रूस ने बम मारा, मोदी जी ने पकड़ लिया और वो उसको बॉल की तरह कुदाते रहे। इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब जो पार्टी के जो मार्गदर्शक हैं वो बुलबुल पर घूमते हैं, प्रधानमंत्री जी मगरमच्छ के ऊपर बैठ के घूमते हैं, यूक्रेन वार को बंद करवा देते हैं, तो भाई साहब 24% जो तेल की कीमतों में कमी आई है उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? और हम मांग करते हैं इसका बेनिफिट तुरंत मिले। और रही बात, आपने चीनी ऐप का मुद्दा उठाया, हमने इस पटल से उस मुद्दे को उठाया था और इस बहरी सरकार को जगाकर उसको बाध्य किया कि लोगों की जो जिंदगी ले रहा है चीनी ऐप, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं, उसको रोका जाए। इस बहरी सरकार को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 सप्ताह बाद इस बात की सुध आई। चलो अच्छा है, सुध तो आई। मुझे उम्मीद है कि ये 24% का आंकड़ा जब निर्मला जी देखेगी तो वो ये तो नहीं कह सकती कि मैं पेट्रोल नहीं भरवाती। भरवाते हो मैम, आप घूमते हो। मैं डीजल पे नहीं चलती, मेरे पेट्रोल डीजल का कोई अर्थ नहीं है। मैं सिलेंडर नहीं रखती, मैडम आप रखती हो सिलेंडर भी। इसलिए आपको ये इस जो एक्सक्यूज़ है इससे बाहर निकलिए। सिलेंडर के दाम 150 रुपये और पेट्रोल डीजल के दाम 15 रुपये प्रति सिलेंडर कम, प्रति लीटर कम कीजिए। और ये करना कोई, आप कोई लोगों के ऊपर कोई राहत नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ जो बेनिफिट अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में कमी का है वो लोगों को ट्रांसफर कर रहे हो, जो उनका हक है। So I had a very specific pinpoint answer to your question. In May 2014, in international market, the crude oil prices were $106.79 per barrel. And you know what is the prices of petrol in Delhi? It was 71 rupees a liter, and diesel was at 55 rupees a liter. When the prices were $106.49 per barrel in May 2014, when UPA was in power, at that time, for $106 per barrel crude oil prices, petrol was sold at 71 rupee and diesel was sold at 55 rupees a liter. How we were managing? It means you don't know how to govern the country. We were managing the growth. We were managing the employment. We were managing the manufacturing sector. We were managing the service sector. Now what you are doing? You are just managing media. That's all. Nothing more, nothing less. And you are just managing the superstition in the society. Bulbul ke upar baith ke ghumo. What is this? We are asking scientifically one basic question, and the prices are from the Government of India website, that why the petrol and diesel prices are same when the crude oil prices were $116 a barrel and today when $88 a barrel. So it means when you were managing at $116 a barrel, the same price, why the benefit can't be given to the consumers? And mind it, today the middle income group and lower income group families require the support most, because unemployment levels are consistently above 8%. Between the age group of 20 to 24, 42% of young people of our country are unemployed. So we require a hand-holding. We require to control the inflation which is above the RBI upper limit for last 7 months. And we are not asking you to cut down the taxes. हम आपसे टैक्स घटाने को नहीं कह रहे। तेल के मंत्री जी आप नहीं समझ रहे, मैं आपको दोष भी नहीं दे रहा, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, मुझे पता है। पर प्रधानमंत्री जी सुनिए, देश की बात सुनिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुनिए कि 24% जब डिप हुआ कच्चे तेल में तो उसका फायदा देश के लोगों को क्यों नहीं मिला। 13.3% गैस की कीमतों में जब डिप हुआ, और ये डिप एक
1 साल का नहीं है, 6 महीने का नहीं है, सिर्फ 3 महीनों का है। फिर भी आप लोगों को बेनिफिट नहीं देना चाहते। ऐसे क्या कंपल्शंस है आपके? ऐसा आपको कौन रोक रहा है? क्या आपके जो 2 मित्र हैं वो इसके लिए रोक रहे हैं? क्या आपके जो हम 2 हमारे 2 है वो इसको कच्चे तेल की कीमतों का बेनिफिट कंज्यूमर्स को देने के लिए रोक रहे? कौन है? कौन सी शक्तियां हैं जो आपको रोक रही है कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का बेनिफिट लोगों को देने से? See, time and again we had answered this question. Even the General Secretary in charge of media also answered this question. See, who is asking these questions, you know? These questions were asked by the people who killed Mahatma Gandhi. These questions were asked by those people who support the ideology of Nathuram Godse. These questions were asked by those people for 52 years post-independence. They had not hoisted the national flag, Tiranga. These questions were asked by those people who were involved in the murder, I will say murder of Gauri Lankesh. So these questions were asked by those people who belongs to that ideology. We had a very simple answer to that. भारत जोड़ो से घबराओ मत। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी मोफ्त वीडियोस बना लो, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के 42% युवा बेरोजगार क्यों हैं। सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि पिछले 8 साल में देश में कटुता क्यों बढ़ी है। सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि पिछले 8 साल में निरंतर महंगाई क्यों बढ़ रही है। और आज एक सवाल मैंने और जोड़ दिया है, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि जब कच्चे तेल की कीमतें 24% गिरती है तो देश के लोगों को उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है। ये मैं इसके अंदर घुस के भारत जोड़ो जैसे पवित्र काम को इसके आंसर दे के उस पवित्र काम को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे हम। ये देश के लोगों द्वारा निकाली गई यात्रा है। जन जन जो जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है वहाँ पे विभिन्न विचारधारा के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग उससे जुड़ रहे हैं। और मैं तो कहूँगा जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ना, वो 1 दिन 150 दिन तो कोई नहीं चल सकता राहुल गांधी के अलावा। 1 दिन, और अमित शाह जी के लिए 1 घंटा, 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। स्मृति जी के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, और मोदी जी 1 दिन राहुल जी के नेतृत्व में इस यात्रा में चले तो उनका हृदय भी पवित्र होगा और उनके मन में इस तरह के कटु विचार, इस तरह के समाज को भेदने वाले विचार, इस तरह के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाले विचार, इस तरह के मूल मुद्दों से लोगों को भ्रमित करने वाले विचार नहीं आएंगे। तो इसलिए उनको 1 दिन चलना चाहिए। चलेंगे तो उनको पता लगेगा कि वास्तविक भारत क्या है। भारत सिर्फ 2 लोग नहीं है मोदी जी, भारत 140 करोड़ लोग हैं। आप और आपकी सरकार उन 2 लोगों पे समर्पित है, जबकि सरकारों को समर्पित लोकतंत्र में होना चाहिए था 140 करोड़ देशवासियों के प्रति। और भारत जोड़ो यात्रा उसका एक पहला कदम है। Any more question? Thank you.